हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्या हो गया अचानक मार्केट में कि मार्केट आज क्रैश हो गया। उसके 3 रीज़न हैं, 3 रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मार्केट किस कारण से मूव होता है ये भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए होगा जैकपॉट शेयर परसों के लिए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने जो जैकपॉट शेयर दिए थे 2 दिन पहले, उसमें 10% का टारगेट हिट हो चुका है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। फ्रेंड्स, 3 रीज़न थे मेन जो जिसके कारण मार्केट आज क्रैश हुआ। एक तो आज मंथली एक्सपायरी का दिन था और मंथली एक्सपायरी में जो शॉर्ट करके रखते हैं लोग, वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए भी मार्केट में शॉर्ट करने के कारण भी गिरावट होती है। वो एक रीज़न था, नंबर 1 रीज़न। नंबर 3 रीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर आता हूँ मैं। नंबर 2 रीज़न ये था कि प्री बजट फियर, बजट में क्या आएगा मार्केट के लिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कोई लोग काफ़ी होपफुल रहते हैं कि पॉजिटिव आएगा, कोई लोग सोचते हैं नेगेटिव आएगा। तो जो नेगेटिव आएगा बजट में, मतलब जिसके कारण स्टॉक मार्केट अफेक्ट हो, ऐसी कोई पॉलिसी। बिकॉज़ ये जो बजट है, ये कहा जा रहा है कि पॉपुलर बजट रहेगा। मतलब अगले साल इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन है, तो उसके हिसाब से बजट बनाया जाएगा। तो उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो वो फियर के कारण भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था, अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है यूएसए की, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा है कि अदानी ग्रुप ये डेंजर जोन में है और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और अदानी ग्रुप का जो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो काफ़ी रिस्की हो चुका है। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च, जो फॉरेंसिक रिसर्च कंपनी है ये यूएसए की, फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिसर्च करती है ये अलग अलग कंपनियों का, और इन्वेस्टर्स लोग को वार्न करती है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने अदानी ग्रुप के शेयर्स में शॉर्ट करके रखा है फॉर 10 to 15%। मतलब उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम लोग बुलिश नहीं हैं अदानी ग्रुप के शेयर पर, क्योंकि कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और उन्होंने ये भी दावा किया है अपने रिपोर्ट में कि हमने जो रिपोर्ट निकाली है, ये अदानी ग्रुप में काम करने वाले एक्स एम्प्लॉयज़, टॉप ऑफिशियल्स, डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करके बनाया है। और 2 साल रिसर्च करने के बाद, 2 years रिसर्च करने के बाद ये हमने रिपोर्ट निकाला है। तो इसके डर के कारण अदानी ग्रुप के शेयर तो गिरे ही। आपने देखा होगा सभी में गिरावट हुई, अदानी पावर हो, विल्मर हो, एंटरप्राइज हो, पोर्ट हो, सभी में गिरावट देखने को मिली। तो ये रिपोर्ट मेजर कारण था। और इस रिपोर्ट के कारण एक पैनिक फैल गया मार्केट में कि अदानी ग्रुप अगर क्रैश हुआ कोई भी कारण से, तो मार्केट पे उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर लोगों का। तो ये पैनिक के कारण भी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आज देखने को मिला। ये रिपोर्ट मॉर्निंग में आया और उसका इफ़ेक्ट हमें हमारे मार्केट पर देखने को मिला। आपको याद दिला दूँ, इसके पहले सुचिता दलाल, जिसने हर्षद मेहता स्कैम को ओपन किया था, उन्होंने भी ऐसा ही ट्वीट करके कहा था पिछले साल अबाउट अदानी ग्रुप। और उसके बाद में जो और एक कंपनी थी, क्रेडिट फिच ग्रुप की जो कंपनी थी जो क्रेडिट रेटिंग करती है, उसने भी वार्न किया था कि डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है अदानी ग्रुप पे, कभी भी क्रैश हो सकता है। और अभी एफपीओ आने वाला है अदानी ग्रुप से, पब्लिक इशू आने वाला है। तो उसका लोगों का ये भी कहना है कि वो फेल होना चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात है, बट एक रेप्यूटेड कंपनी है यूएसए की, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ये, तो उसका रिपोर्ट के कारण मार्केट में मेनली हमें क्रैश देखने को मिला है। और इसी के कारण अदानी ग्रुप के शेयर भी क्रैश हुए हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट परसों तक रहता है कि नहीं रहता है पता नहीं, बट एक तरह से मुझे लगता है कि ये टेम्प्रेरी इम्पैक्ट रहेगा इसका। मतलब कल तो मार्केट बंद है 26 जनवरी के कारण, तो परसों इसका इफेक्ट निकल जाएगा ऐसा लगता तो है। या फिर बजट में और कुछ स्टेटमेंट आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट आज मार्केट जो गिरा मेनली इसका रीज़न यही था। 3 रीज़न मैंने बताया आपको। तो मेनली
अदानी ग्रुप पे जो नेगेटिव कमेंट आया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च 2022 तक अदानी ग्रुप का जो लोन है वो करीब 40% से बढ़ा है, और अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स प्लेज भी किए गए, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ओवरऑल उनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा डेट बर्डन हो चुका है, और अदानी ग्रुप कभी भी डेंजर जोन से आकर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आकर अदानी ग्रुप के शेयर गिर सकते हैं, ऐसा उन्होंने वार्निंग दिया है। तो इसके कारण आज मार्केट गिरते हुए देखने को मिला। बट ठीक है, हो सकता है ये टेम्पररी गिरावट हो और फिर से मार्केट हमें 2-4 दिन में ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।